very good morning to everyone. This is Sateen Bhadoria of Army Public School Gwalior. I am the student of class 12th D, लेकिन आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का, जो है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की, क्रस्ट पे जो लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। और जो सॉइल होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, की आर्क आप कह सकते हो फॉर द ह्यूमन लाइफ, बिकॉज विदाउट द सॉइल कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं हो सकते जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ आते हैं। जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको जो सेकेंडरी सेक्टर में जाके उनको चेंज किया जाता है फाइनल गुड्स में, और जब वो फाइनल गुड्स में चेंज होते हैं तब वो हमारी डेली लाइफ के लिए यूज़ आते हैं। लेकिन जो सॉइल है वो एक मेन पार्ट होता है, प्राइमरी पार्ट होता है किसी भी प्रोसेस का, क्योंकि बिना सॉइल के कोई भी चीज़ ग्रो नहीं हो सकती, और जो ह्यूमन लाइफ है हम सोच भी नहीं सकते विदाउट द सॉइल। तो आज हम पढ़ेंगे कि सॉइल एज अ रिसोर्स कैसे काम करता है, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक्स में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स। अब सॉइल कैसे रिसोर्स की तरह काम करता है हम वो देखते हैं। जो सॉइल होता है, अगर हम बात करें, वो एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है जिसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं। नेचुरल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर हुआ, रनिंग वाटर हुआ, विंड हुआ, ग्लेशियर्स हुए, डिकम्पोजर एक्टिविटीज़ हुई, कई सारे केमिकल और ऑर्गेनिक जो चेंजेस होते हैं जो सॉइल में अकर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। मीन्स जो ये सारे फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर एक मेन रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ कई सारे फैक्टर्स जैसे रनिंग वाटर हुआ, ग्लेशियर्स हुए, विंड्स हुए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल जो एक मिलियन ऑफ ईयर्स की प्रोसेस से बनी चीज़ होती है, उसकी फ्यू जो सेंटीमीटर डेप्थ होती है उसे बनने में ही कई साल लग जाते हैं, और कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। हमने ये देखा जो पेरेंट रॉक होता है या फिर आप कहो बेड रॉक्स जो होते हैं, जो लास्ट लेयर होती है, आपने लेयर्स पढ़ी होंगी साइकिल की, तो आप देखते होंगे जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन से वो फॉर्म करते हैं लाइफ एंड टाइम, जो इंपॉर्टेंट होते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों से बनी होती है, उसमें कई सारे केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। मैं आपको सॉइल फॉर्मेशन का एक कॉमन एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रॉक। अब रॉक पे क्या है कि जो सन है वो भी, सन की रेज भी आ रही होंगी, जो धीरे धीरे प्रोसेस क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस रिपीटेडली होती रहती है, एंड जब प्रोसेस जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की होती रहेगी तो जो रॉक है वो धीरे धीरे कई सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में धीरे धीरे टूटता जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है उसमें कई सारे साल लग जाते हैं, और जो ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं दे कंप्राइजेज ऑफ द सॉइल। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स में हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है दैट इज़ रिच इन डाइवर्सिटी, उसमें एक वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कई सारे लैंड फॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर, प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, कई सारे क्लाइमेट जोन्स हैं, फ्लोराज हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं टू डिस्टिंक्ट सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इन इंडिया। अब सॉइल को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? हमारे इंडिया में सॉइल को हम 5 कैटेगरीज या 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको 5 कैटेगरीज दी गई हैं। पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल, चौथा है लेटराइट सॉइल एंड पांचवा है एरिड सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल में आपको पांचों के एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल होती है टू ग्रो द शुगर केन, पैडी, वीट। ब्लैक सॉइल मेनली इस्तेमाल होती है टू ग्रो कॉटन, इसे रीगर सॉइल भी कहते हैं। अगर हम बात करें रेड एंड येलो सॉइल की, ये इग्नीशियस रॉक और मेटामैर्फिक रॉक की क्रिस्टलाइजेशन से बनी होती है। लेटराइट सॉइल भी हमें देखने को मिलती है टू द वेस्टर्न घाट्स एंड टू द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। एरिड सॉइल जो होती है वो मेनली पाई जाती है इन द थार डेजर्ट और इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान, बिकॉज ये सेमी एरिड रीजन्स में ज़्यादा मिलती है हमें एरिड सॉइल।
सेमी एरिड रीजन, यहाँ पर पानी नहीं होता। तो अब हम एक एक से सारी सॉइल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो एक सिग्निफिकेंट सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर्स के पास देखने को मिलती है। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, माउंटेन्स से निकलती है। माउंटेन्स के मीन्स सॉइल से, जैसे हम हिमालय का एग्जाम्पल लेते हैं, हिमालय से जो सॉइल होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इन सारी रिवर्स के साथ बह जाती है ये सॉइल, और ये सॉइल जो होती है रिवर बैंक्स पे इकट्ठा हो जाती है। ये सॉइल जो होती है कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हम कर सकते हैं, लेकिन मेन जो ब्रॉडली हम जिसमें कैटेगराइज करते हैं वो होती है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम भांगर कहते हैं, एंड न्यू एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम खादर कहते हैं। भांगर जो सॉइल होती है उसमें कंकड़ नॉड्यूल्स यू कैन से, जो पत्थर होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वेराज जो खादर होती है, खादर में फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो ज़्यादा फर्टाइल होती है। फाइन पार्टिकल जिसे हम सिल्ट कहते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले से कंपोनेंट्स होते हैं एल्यूवियल सॉइल के। एल्यूवियल सॉइल फर्टाइल होती है, उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, जो मेनली किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, टू ग्रो द शुगर केन, पैडी, वीट्स एंड अदर पल्स क्रॉप्स। ओके, अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, ब्लैक सॉइल जिसे हम रीगर सॉइल भी कहते हैं, जो ये सॉइल होती है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है एज वेल एज जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमें गोदावरी और कृष्णा बेसिन के पे मिलता है, प्लाटोज में मिलते हैं, प्लाटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सौराष्ट्र कहाँ पर होता है। आपने गुजरात का मैप देखा होगा, गुजरात का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो जिसमें लोथल, ढोलावीरा जैसी साइट्स आती हैं, तो वो सौराष्ट्र का है, वो सौराष्ट्र है। पहले सौराष्ट्र क्या होता था, बॉम्बे का ही पार्ट होता था, लेकिन जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो गुजरात के अंडर आता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी रहते हैं, मराठी लोग भी रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी रहते हैं, गुजरातीज भी रहते हैं। फिर आता है मालवा प्लाटो, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कंपोज होती है फाइन क्लेली मटेरियल मिनरल से, एंड इसमें एबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है। ये जो सॉइल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट में हाई होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम। ये जो सॉइल होती है वो डेक्कन प्लेटोज में या फिर आप कह सकते हो डेक्कन ट्रैप रीजन में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपने बात की थी कि इन एरियाज में हमें ये देखने को मिलती है, और ये बनी किससे होती है, डेक्कन प्लेटोज में लावा फ्लो, जो लावा फ्लो होता है उससे। जो सॉइल होती है वो स्टिकी होती है नेचर में, उसमें काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब तक फर्स्ट शावर ऑफ मॉनसून नहीं आता, प्री मॉनसून नहीं आता। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल जो होती है वो बनी होती है क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से, जब लो रेनफॉल सेक्शन होता है डेक्कन प्लेटोज का। जो रेड और येलो सॉइल होती है हम उसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न गंगा प्लेन्स में हम उसे देख सकते हैं, प्रीडोमिनेंटली हम उसे वेस्टर्न घाट्स में देख सकते हैं। जो रेडिश कलर होता है सॉइल का वो किस लिए होता है, वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मीन्स डिफ्यूजन मीन्स दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका रेडिश कलर आ जाता है, और जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो उसका येलो अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में हमें देखने को मिलती है, और वेट और मीन्स दोनों सीजन्स में हमें देखने को मिल सकती है ये सॉइल। और ये जो सॉइल होती है प्रोडक्ट होती है हैवी रेन, एक्सटेंसिव लीचिंग का, मीन्स ज़्यादा रेन वाले रीजन में होती है ये। इसमें डीप मीन्स इसका जो नेचर होता है, इसकी अगर पीएच वैल्यू की बात करें वो 6.0 होता है, मीन्स वो एसिडिक होती है नेचर में, और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन कम मिलता है। ये सॉइल मेनली हमें सर्दर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है, उड़ीसा एंड कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो सॉइल है वो डेसिडियस और एवरग्रीन वुड्स को सपोर्ट करती है, बिकॉज इट इज़ डेफिशिएंट इन ह्यूमस, मीन्स इसमें ह्यूमस का जो कंटेंट होता है वो कम होता है। ये जो सॉइल होती है वो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होती है फॉर द ग्रोइंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट है हमारी एरिड सॉइल।
एरिड सॉइल का फर्स्ट फीचर अगर हम बात करें, एरिड सॉइल जो होती है सैंडी होती है टेक्सचर में और सॉल्टी होती है कैरेक्टर में। सेकेंड, जो एवोपरेशन होता है वो अकर होता है फास्टर ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट। मीन्स एरिड सॉइल में एवोपरेशन की प्रोसेस जल्दी जल्दी होती रहती है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ड्राई होता है और जो सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर और ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है। जो कंकर नोड्यूल्स होते हैं वो बॉटम लेयर पे उनकी एक लेयर होती है, मीन्स बॉटम ऑक्यूपाई करके रखते हैं, और जो सॉइल है उसमें कैल्शियम का कंटेंट जो होता है वो बढ़ता जाता है जब हम सॉइल को अगर नीचे जाते जाते हैं सॉइल के लेयर्स में। फोर्थ, जो कलर है एरिड सॉइल का वो रेड या ब्राउन होता है, रेड टू ब्राउन सॉइल के रेंज के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, ये जो सॉइल है वो हिली और माउंटेनियस एरियाज में हमें देखने को मिलता है एंड इट इज़ इनफ फॉर ग्रोइंग ऑफ रेन फॉरेस्ट। वेयर देयर इज इनफ रेन फॉरेस्ट हमें ये फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। जो वैली होती है उसमें सोमी और जो लोमी और सिल्टी होते हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। कोर्स ग्रेन मीन्स फाइन नहीं होते, कोर्स मीन्स मोटा, मोटा मीन्स मोटी मोटी सॉइल होती है। फाइन हमें देखने को ये सॉइल नहीं मिलती है। जो टेक्सचर होता है सॉइल का वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच इट इज़ जनरेटेड। एंड फोर्थ, जो फर्टाइल होती है मीन्स अगर आप मान लो कि ये माउंटेन है एंड जो उसका लोअर एरिया है वो ये है। अब जो स्नो है वो गिरती है अपर एरियाज में। अब जो स्नो है जब वो अपर एरियाज में गिरेगी तो एक एसिडिक लेयर हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स ग्रो अच्छे से नहीं हो पाते। मेरा जो स्नो है वो लोअर एरियाज में कम गिरती है जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है और जो प्लांट्स हैं दैट कैन बी ग्रोन ईजीली। नेक्स्ट है हमारा मैप। अगर हम मैप को देखें तो ये देखिए फॉरेस्ट सॉइल हमें जम्मू कश्मीर के एरियाज में देखने को मिलती है, सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड है एलुवियल सॉइल जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में मोस्टली फैली हुई है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी है इसमें एंड यू कैन से आसाम के कुछ पार्ट्स में। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल मेनली आपको मिलेगी डेक्कन प्लेटो में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में। ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया ही था, सौराष्ट्र, दिस इज सौराष्ट्र। गुजरात का जो ये पार्ट है इसे सौराष्ट्र कहते हैं, इसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं। ओके, देन वी हैव लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आपको मैंने बताया था वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगी एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा ऑल्सो एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एंड एरिड सॉइल मेनली हमें देखने को मिलती है ओनली सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान बिकॉज ऑफ थार डेजर्ट एंड बिकॉज ऑफ इट्स ड्राई एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। मैंने आपको दिखाया है कि कैसे जो ट्रीज हैं दैट आर बीइंग कट बाय पीपल एंड जो वाटर है वो क्या करता है, सॉइल को अपने साथ ले जाता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे अपने साथ ले जाता है। इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिन्यूडेशन और द डिस्प्लेसमेंट of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। जो कॉजेज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। जो डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं मीन्स जो मेथड्स बहुत पुराने हो गए हैं जो सॉइल को बहुत ख़राब करते हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है। जो प्लोइंग होती है, रॉन्ग मेथड जो प्लोइंग के हम अडॉप्ट करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो फ्लो आउट हो जाती है। कई सारी नेचुरल फोर्सेस भी होती हैं जैसे विंड हुए, ग्लेशियर्स हुए, वाटर हुए, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। समटाइम जो वाटर है वो शीट्स में फ्लो कर जाता है जिसे हम शीट इरोजन भी कहते हैं। हम विंड इरोजन, शीट इरोजन अलग से भी पढ़ेंगे। इफेक्ट क्या होता है कि जिसकी वजह से कल्टिवेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और जो बैडलैंड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही बैडलैंड्स जो हैं वो अगर चंबल के रीजन में होते हैं, चंबल मीन्स मेनली पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसे हम कहते हैं रेवेंस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। पहला है विंड इरोजन। विंड ब्लोज मीन्स जो विंड है वो अपने साथ जो सॉइल है, जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है, अपने साथ उड़ाकर ले जाता है, जैसे आप लू देखते हो।
लू क्या होती है, जब चलती है समर्स के टाइम में, तो वो सॉइल को अपने साथ ले जाती है एंड सॉइल जो होती है वो हट जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी डाउन हो सकती है. शीट इरोजन, वाटर फ्लोइंग ओवर अ लार्ज एरिया causes द टॉप सॉइल टू बी वॉश अवे. जब पूरी टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाती है बिकॉज ऑफ वाटर फ्लोइंग, तो उसे हम कहते हैं शीट इरोजन. गली इरोजन, ये देखिए गली सी बन जाती है, मीन्स जो क्रॉपिंग के लिए प्रॉपर नहीं हो सकती. जो रनिंग वाटर है वो क्या करता है, कट कर देता है थ्रू द क्लेली सॉइल और एक डीप चैनल बना लेता है जिसे हम गलीज कहते हैं, जिसके लिए जो कल्टीवेशन होती है वो अनफिट हो जाती है और हम यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. अब व्हाट आर द कंजर्वेटिव मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन. फर्स्ट है काउंटर प्लगिंग, प्लगिंग अराउंड द काउंटर लाइन्स. देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रीज लगा दिए हैं, ट्रीज यू कैन से प्लांट्स, रीड प्लांट्स होते हैं, मीन्स जिनका कोई यूज नहीं हो सकता, वीड जिन्हें हम कहते हैं, तो हम यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे. अब जब क्रॉप्स ग्रो करेंगे, हवा चलेगी, तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, वो उन हवा को अपने अंदर रोक लेंगे, जिसकी वजह से सॉइल बाहर नहीं निकल सकेगी. दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग. जो लार्ज फील्ड है हम उसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे और जो स्ट्रिप्स है ग्रास की उसे हम छोड़ देंगे टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और जो ब्रेक करता है फोर्स ऑफ विंड. फिर है शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, हम बड़े बड़े ट्रीज ग्रो कर देते हैं जिसकी वजह से जो सैंड ड्यून्स हैं वो मीन्स बन नहीं पाते हैं. दूसरा लास्ट है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि हम उसे एज अ सीढ़ियाँ आपने देखी ना, वैसे ही टेरेस बना दें, जिसकी वजह से जो अगर वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो वाटर की फोर्स कम हो जाएगी और जो सॉइल है वो अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, सॉइल इन्हीं पार्ट्स में इकट्ठा हो जाएगी. तो ये थे कुछ कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस टू कंजर्व द सॉइल. सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू लिसन मी पेशेंटली, एंड विद दिस थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.